मैं उत्कर्ष सिन्हा एसेट इन्वेस्टमेंट 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ITR U1398A के बारे में कि कौन से ऐसे एसएससी हैं जो इसे फाइल कर सकते हैं और कौन ऐसा है जो नहीं फाइल कर सकता और कितनी पेनल्टी है। तो वीडियो को अच्छे तरह से देखें और इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे देख लेते हैं, जिन्होंने अपनी ITR फाइल की है, जिन्होंने अपनी रिटर्न मिस कर दी है, वो बेलेटेड रिटर्न के थ्रू कर सकते हैं। जिन्होंने इनकम अपना डिक्लेयर गलत किया है वो भी फाइल कर सकते हैं। जिनका रॉन्ग हेड में इनकम चली गई है किसी तरीके की, वो भी इसके अंदर फाइल कर सकते हैं। जिनको टैक्स गलत रेट में कैलकुलेट होके गलत तरीके से फाइल हो गया वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो लॉस फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। और जिन्होंने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं लिया है वो भी इसको फाइल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन से ऐसे एसएससी हैं जो कि फाइल नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देख लेंगे, अपडेटेड रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड। जिन्होंने अपनी ITR फाइल कर रखी है वो नहीं कर सकते हैं। फॉर फाइलिंग, जिन्होंने रिटर्न नील की है वो करना जरूरी नहीं है। जिन्होंने रिफंड अपना क्लेम करना है वो भी फाइल नहीं कर सकते हैं। व्हेन द अपडेट रिटर्न रिजल्ट इज लोअर देन द लायबिलिटी, वो भी फाइल नहीं कर सकते हैं। और किसी पे किसी तरीके का सर्च सर्वे कंडक्शन यानी कि इनकम टैक्स के साइड से अगर कुछ चल रहा है तो वो भी इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। यानी मेजरली जो अपना दोबारा से रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या जिनके ऊपर सर्च चल रहा है वो भी फाइल नहीं कर सकते। मतलब ये एक तरीके के नए यहाँ पे लॉन्च हुआ है जिसके बिहाफ पे इनकम टैक्स को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसके ऊपर। तो इस तरीके की लोगों को दोबारा से ITR फाइल नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेनल्टी के बारे में, क्या क्या पेनल्टी होगी, कितनी पेनल्टी होगी और किस किस पे एप्लीकेबल होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिलो 2.5 लाख जिनकी सैलरी है उनको फाइल करना जरूरी नहीं है ITR। 2.5 लाख से 5 लाख तक जिसकी इनकम है उसको 1000 पेनल्टी देना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें अबव 5 लाख से एक्स्ट्रा किसी की इनकम है तो उसको 5000 पेनल्टी प्लस 25% टैक्स लगेगा पेनल्टी के ऊपर। और वो भी 12 महीने के अंदर, यानी कि 31 मार्च 2024 तक अगर वो फाइल करता है तो 24 तक आपको फाइल करता है तो उसको पेनल्टी 25% लगेगी। उसके बाद में 50% पेनल्टी पे करना होगा गवर्नमेंट को। 25 की जगह सीधे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले डाउनलोड में जाएंगे, असेसमेंट ईयर जिसके लिए फाइल करना है वो चेक करेंगे। हमें ITR 1 फाइल करना है तो हम ITR 1 यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको दिखेगा यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो इस पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे जो कि एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो इसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप करके जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये पूरी एक्सेल फॉर्म हमें यहाँ पे दिखने लगेगी कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि आप इसको प्री फिल्ड डेटा से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनुअल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गए, कैसे करना है वो देख लीजिए। तो ई फाइलिंग में जाएंगे, वहां से इनकम टैक्स रिटर्न, फिर देखेंगे डाउनलोड फ्री डेटा। तो यहाँ पे क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कौन से साल के लिए हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से साल का है, 22, 23। यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा जो कि JSN फॉर्मेट में होगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे साइड में JSN फॉर्मेट में है, जिसको हम जब फाइल करेंगे तो जब कन्वर्ट करेंगे तो भी वो JSN में होगा, फिर हम अपलोड करेंगे तो इसी JSN फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे आपसे जब ये फाइल ओपन करेंगे जिप करके तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको प्री फिल्ड डाटा डालना है या फिर आप मैनुअल डालोगे। तो आप प्री फिल्ड डाटा को यस करके यहाँ पे अपलोड कर लोगे। प्री फिल्ड डाटा जैसे अपलोड होके आ जाएगा तो आप यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कैलकुलेशन वाइज। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टराइज करना है, ये पूछना है कौन से अंडर सेक्शन में आपको फाइल करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमें 139(8)(a) डालना है, तो 8A यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके बिहाफ पे हम सारी इंफॉर्मेशन देते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी सैलरी ये सारा कुछ आपको JSN फॉर्मेट से उठ के आ जाएगा, सारी ब्रेकअप यहाँ पे उठ के आ जाएगी, आप डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं AIS रिपोर्ट से। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम जो अलाउंस है, अलाउंस अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे मैनुअल भी डाल सकते हैं अलाउंस को अमाउंट के साथ, और जो कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है इस कैटेगरी में सेलेक्ट करके अमाउंट वाइज आप फिल कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे ऐड रो करके आप एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली आगे जाएंगे और देखेंगे अगर किसी
और भी कुछ अगर हमारे पास मिस है तो उसको फिल करके फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करके अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे जो जिसमें टीडीएस सेक्शन है। तो इस टीडीएस सेक्शन में अगर हमने जो डाटा उठाया अगर वहां से पिक होके नहीं आ रहा है तो हम अपने 26AS से मैच करेंगे, AIS से मैच करेंगे। अगर मिसिंग है तो यहाँ पे प्री फिल्ड कर लेंगे, यानी डाटा को फाइल कर लेंगे, फिल कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे TCS यानी कि किस तरह के टैक्स कलेक्शन है तो वो भी यहाँ पे फिर वैलिडेट करके नेक्स्ट पे चले जाएंगे। मैक्सिमम केस में नहीं होता है। अब हम आ जाएंगे अगले पार्ट में, जहाँ टैक्स वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर आपने 139A सेलेक्ट किया है तो आप पेबल में आपका 1000 शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट कर सकते हैं या फिर टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट हम बढ़ जाएंगे। अब ये आएगा आपका जो मेडिकल क्लेम करना है माता पिता के लिए या खुद के लिए, तो उसमें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन मिला हुआ है। पहले में देख सकते हैं सेल्फ में, तो यस या नो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आपने EMI भरी है तो आप यस कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिमिलरली अगर आपने भरी है अपनी EMI जो इंश्योरेंस का है तो यस करके चले जाइए आगे और अमाउंट फिल कर दीजिए। उसके बाद जो फादर मदर हैं उनके लिए भी अगर फाइल किया है आपने, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो भी यस करके वैलिडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद किसी तरीके का अगर आपने चैरिटी दिया है या फिर डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल आप इस वाले सीट में फाइल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दोनों जगह। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे, जिससे कि हम इस वैलिडेशन के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे और उसके बाद जो वहां पे फाइल हमें दिखाना है, किसी तरीके के रिसर्च डेवलपमेंट में आपने डोनेशन दिया हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखानी है। सिमिलरली इसको हम फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे टैक्स वाले पार्ट पे जहां पे हमें पेनल्टी दिखा रहा होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पे आपको 1000 पेनल्टी शो करेगा। तो आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट पे क्लिक करके जनरेट जेएसएन करके आप इसको अपलोड करेंगे डाटा को। अब देख लेते हैं कैसे अपलोड करना है। तो इसके लिए ई फाइलिंग में जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे हमें जो 1000 की मैं बात कर रहा था टैक्स की, तो ई फाइलिंग टैक्स पे जाएंगे, वहां पे न्यू पेमेंट करके क्लिक करेंगे जहां से कि 1000 का आपको पेनल्टी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डेटा आपके पास खुल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इनकम टैक्स पे। तो यहाँ पे पूछेगा कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए करंट का, यानी 20 इस ईयर का। और उसके बाद आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि किस में जाएगा, तो 500 यानी अदर रिसिप्ट में करके दिखा दीजिए इसको। और फिर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे तो हमें पूछेगा कौन से सेक्शन में आना चाहिए, कौन से अमाउंट में आना चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे अदर में 1000, क्योंकि आपने पिछले अदर सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे अदर करके आगे कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे दिखाएगा कि जो आपको मोड ऑफ पेमेंट है, यानी कैसे पे करना है। आप ऑनलाइन पे करना है या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना। आप देख सकते हैं नेट बैंकिंग के इतने सारे बैंक हैं, तो अपने यहाँ से अपने बैंक से सेलेक्ट करके आप पे कर सकते हैं। दूसरा डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तीसरा पे, यहाँ पे बैंक का भी अवेलेबल है, RTGS NFT का। तो रेगुलर नॉर्मल केस में NFT बैंकिंग के थ्रू लोग करते हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी नॉर्मल जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप परचेज करते हैं वैसे यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और कंटिन्यू दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो चालान आएगा कैसा आएगा। फाइल करने के बाद ये चालान 1000 का जनरेट हो जाएगा। इसमें BSR कोड, चालान नंबर, डेट, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन रहेंगी जब आपने इस टैक्स को फाइल किया है। और ये चालान नंबर, BSR कोड हम अपने इस फॉर्म में फिलअप कर लेंगे जहां पे 1000 पेनाल्टी दिखा रहा है, उसके नीचे जस्ट जनरेट हो जाएगा वो कॉलम, वहां पे फिल करके हम वैलिडेट कर देंगे। अब देखते हैं कि जब हम सारी चीजें हो जाएंगी तो हम कैसे अपलोड करें। ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे सेक्शन आएगा, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे करंट ईयर का। करंट ईयर का हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम दिखाएंगे कौन से सेक्शन में 139(8)(a) में हमें डालना है। 139(8)(a) सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑडिट नहीं होगा तो एन पे नो पे क्लिक करके फिर यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइलिंग है ITR 1 में हो रहा है। यहाँ पे ITR 1 पे फाइल करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक होगा, ये बटन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे जहां भी आपका पाथ है, जहां पे आपने जेसन डाउनलोड किया था वहां पे रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सेल फाइल को प्रॉपर वैलिडेट करके अपलोड करना था। तो वहां से आप सिमिलरली आप फाइल उठाएंगे और फाइल उठा करके फिर सिंपली इसको अपलोड करके सबमिट कर देंगे।
तो ये तो था हमारी सारे डेटा रिलेटेड टू 139(8)(a), कैसे हमें ITR-U फाइल करना है, क्या किस तरह क्या क्या हमारे प्रोविजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की फाइनेंस वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिए जिससे आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिले जिससे कि आपकी फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।